मेथी का ये शैम्पू आपने हफ्ते में सिर्फ 2 बार अपने बालों में लगाना है। आपके बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपके बाल बहुत ही ज़्यादा घने और जड़ से मजबूत हो जाएंगे। आपके बालों को ये नरम मुलायम और सिल्की भी कर देगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। चलें आए अब हम इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने ले लेनी है मेथी। ये आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। इसमें प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा होता है। आप जानते हैं बाल तो प्रोटीन के ही बने होते हैं। अगर बालों में प्रोटीन लेवल कम हो जाए या ख़त्म हो जाए तो बाल बिल्कुल बेजान हो जाते हैं, बाल खुरदरे हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बालों में वॉल्यूम नहीं रहता और आपके बाल बहुत ही ज़्यादा पतले हो जाते हैं। अब मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैं 2 चम्मच भर के मेथी के डाल दूंगी। अब आपने इसमें 1 गिलास भर के सादे पानी का डाल देना है। आप देखेंगे जैसे ही मैंने इसमें पानी शामिल किया है, मेथी का असर पानी में निकलना शुरू हो गया है। अब पैन को मैंने चूल्हे पर रख दिया है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि फ्लेम को आपने बिल्कुल मीडियम ही रखना है। आपने इसको दरमियानी आंच पर ही पकाना है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा मेथी का असर पानी में निकलता जाएगा। आप देख सकते हैं पानी का रंग चेंज होना शुरू हो गया है। आप कहीं भी सर्च करेंगे हेयर ग्रोथ रेमेडी में सबसे पहले मेथी का ही नाम लिया जाता है। अब हम इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाए। अब इसको पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसका कवर हटाकर देखूंगी। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। मेथी का असर इसमें निकलना शुरू हो चुका है। अब इसको तकरीबन मैं 2 मिनट और पका लूँगी। अब मैं इसमें जो चीज़ शामिल करने लगी हूँ वो है फ्लैक्स सीड्स, यानी कि अलसी के बीज। ये भी बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा खुरदरे हो गए हैं, आपके बालों में जान नहीं रही या आपके बालों में मॉइस्चर लेवल ख़त्म हो गया है, तो ये आपके बालों को डीपली नरिश करेगी, आपके बालों में मॉइस्चर लाएगी, आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा सिल्की और स्मूथ बनाएगी। जिनके बाल बहुत ही ज़्यादा कर्ली और फटे फटे होते हैं तो ये उनके बालों को भी सीधा करेगी। और फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके बालों में जान डाल देंगे और आपके बालों को डीपली नरिश भी करेंगे और आपके बालों में बहुत ही खूबसूरत शाइन लेकर आएंगे। अलसी का जेल बनाकर भी बालों में लगाया जाता है जो आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा सिल्की और स्मूथ बनाता है। अब इसको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। आपने चम्मच को साथ साथ चलाते जाना है। अब इसमें मैं जो नेक्स्ट चीज़ इस्तेमाल करने लगी हूँ वो है लहसुन, यानी कि गार्लिक। ये भी हर किसी के किचन में मौजूद होता है, खानों में इसका इस्तेमाल होता है। अब लहसुन में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा होती हैं। अगर आपकी स्कैल्प में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है या डैंड्रफ है, इचिंग है, तो ये इसके ख़िलाफ़ भी फ़ाइट करता है और साथ ही साथ ये ब्लड सर्कुलेशन को भी तेज़ करता है, जिससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है। आपने तकरीबन 6 टुकड़े लहसुन के ले लेने हैं और इसको अच्छे से छील लेना है और इसको पैन में डाल देना है। तकरीबन 5 मिनट तक इसको आपने पकने देना है ताकि लहसुन की सारी पोटेंसी भी पानी में आ जाए। आप देख सकते हैं मेथी दाने का शैम्पू बनना स्टार्ट हो चुका है। मेथी दाना सॉफ्ट होने लग गया है। अब आपने इसमें नेक्स्ट चीज़ जो डालनी है वो है प्याज, यानी कि अनियन। अनियन भी हर किसी के घर में मौजूद होती है। अब आप एक दरमियाने से साइज़ की प्याज ले लें और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। प्याज में सल्फ़र की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। आप कोशिश करें कि प्याज डार्क से कलर की लें, क्योंकि जितनी ज़्यादा डार्क होगी प्याज उसमें सल्फ़र की क्वांटिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। सल्फ़र कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है जो कि हेयर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देता है। हेयर ग्रोथ रेमेडीज़ में सबसे टॉप पर अनियन ही आता है, क्योंकि ये बालों को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से लंबा करता है और बालों को घना करता है, आपकी स्कैल्प को सूथ करता है। अनियन को कई तरीक़ों से हेयर रेमेडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका टोनर बनाकर भी बालों में अप्लाई किया जाता है और इसका हेयर ऑयल बनाकर भी इस्तेमाल किया जाता है।
इस शैम्पू को बनाने के लिए जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है वो आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छी हैं, इसलिए इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही कमाल के मिलने वाले हैं। अब आप इसको 2 मिनट तक प्याज को आप इसमें पका लें। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम इसमें डालेंगे वो है आलू के छिलके। आलू के छिलके भी आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इसमें पिगमेंट होता है, ये आपके बालों में बहुत ही खूबसूरत सा शाइन लेकर आएंगे। इसको हेयर डाई में भी इस्तेमाल किया जाता है और ये आपके बालों को बहुत ही नरम और मुलायम भी बनाएंगे। इसके साथ साथ ये शैम्पू को गाढ़ा करने में भी मदद करते हैं। जब भी आलू आपके घर में बने तो आप छिलकों को ज़ाया मत किया करें। आलू के छिलके आपके स्किन और हेयर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। आप किसी भी तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका होममेड ब्लीच में भी इस्तेमाल होता है और इसके साथ साथ ये डार्क सर्कल्स को भी कम करते हैं। अब आप इसको 10 मिनट के लिए कवर करके और पका लें ताकि हमारा शैम्पू बनकर रेडी हो जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं कवर उठा के देखूंगी। आप देख सकते हैं हमारा शैम्पू तकरीबन रेडी हो चुका है। ये गाढ़ा हो चुका है और मेथी दाना फूल चुका है। अगर आप इसको हाथ की मदद से मसल के देखेंगे तो ये आसानी से टूट जाएगा। इसका मतलब ये है कि बन के तैयार हो चुका है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब ये ठंडा हो चुका है। अब मैंने एक बॉल ले लिया है और एक स्ट्रेनर ले ली है। अब मैं इसको छान लूँगी। आप चाहें तो डबल स्ट्रेनर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी मलमल का कपड़ा, शिफॉन या नेट का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप इसको अच्छे से छान लें। आप देख सकते हैं ये तकरीबन जेल फॉर्म में आ चुका है। इसको इस्तेमाल करने के भी 2 तरीके हैं। ये देखिए मैंने इसको छान लिया है। ये देखिए मैंने छान लिया है। बाकी आप इसको चम्मच से प्रेस करके अच्छे से छान लें ताकि ये वेस्ट ना हो। इसको इस्तेमाल करने का एक तरीका तो ये है कि आप शैम्पू मिलाने से पहले आप इसको ऐसे ही अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन 2 घंटों बाद अपने बालों को किसी माइल्ड शैम्पू के साथ वॉश कर लें। आपको इसके भी बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आपके बाल बहुत ही सिल्की, स्मूथ और घने और लंबे हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें कोई भी शैम्पू ऐड कर लें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अपने बालों को गीला कर लें। हल्के हाथों से उसमें शैम्पू लगाकर मसाज कर लें। तकरीबन 5 मिनट के लिए आप इसको लगा रहने दें। 5 मिनट के बाद आप इसको धो लें। आपको इसके ऐसे रिज़ल्ट्स मिलेंगे कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। ये आपके बालों को इतना शाइनी कर देगा, इतना लंबा भी करेगा, इसके साथ साथ आपके बालों को घना करेगा, आपके बालों की ग्रोथ को डबल कर देगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।